Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and you are on Architect Your Life with Jyoti. So thank you for joining in. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj and I am a life coach. I am NLP practitioner and I am here to hold your hand and let's work together to make our lives perfect, positive and get whatever we desire. So yes, today we are going to talk about the belief system, which is actually the base or the root of everything, whatever is happening into our life. So yes, without getting any delayed, let's jump into the video. जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं या जो भी हमारे डर होते हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। और हमने पेन और प्लेजर्स के बारे में बात करी थी। सो नाउ उसी का कंटिन्यूटी हम कर रहे हैं। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिलीफ सिस्टम। पेन एंड प्लेजर के बारे में हमने जान लिया और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो इससे पहले वाली वीडियो है, आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो या पेन और प्लेजर को जब हम किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो क्या होता है कि मतलब हमें पता चल जाता है कि यार ये काम अगर मैं करूँगा तो दिस इज़ द बेनिफिट विच आई एम गेटिंग, और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द लॉस आई विल बी बेयरिंग। और हमें अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि क्यों हमें वो काम करना चाहिए या क्यों हमें वो काम नहीं करना चाहिए। बेसिकली पेन और प्लेजर के बाद हम आते हैं अपने बिलीफ सिस्टम पे। देखिए, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम के साथ बना हुआ है। जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि यार बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ ना कुछ गलत होगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल इफ़ यू बिलोंग टू द इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे ये चीज़ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो देयर वुड बी सम मिस हैपनिंग। अब ये चीज़ सच है झूठ है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही बिल्ली आपके सामने से गई, आपके दिमाग ने आपने सोचा, एक नेगेटिव थॉट दिया अपने दिमाग को कि यार नाउ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो अब कुछ गड़बड़ नहीं भी होने वाली होगी ना, दिस इज व्हाट योर माइंड इज प्रोसेसिंग, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, एंड वो नेगेटिविटी हो ही जाती है। अब बिलीफ सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं। बिलीफ सिस्टम आपकी जो लाइफ है उसके हर एक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, whether it's money, whether it's health, whether it's prosperity, whether it's success, whether it is the way you actually look, whether the kind of friends you make, whether the society and the environment you are living in, whether the materialistic things or the assets you are owning, everything, every single thing, even your salary, everything is associated with your belief system. अगर आप सोचते हैं कि यार एक महीने में कौन पतला होता है, हमें पतला होने के लिए कम से कम 10 महीने 12 महीने लगेंगे, तो ऐसा ही होगा फिर आपके साथ। क्या बाहर ऐसे लोग नहीं हैं जो एक महीने में वेट लूज करते हैं? यार डाइटिंग इज समथिंग विच इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्या आपने लोगों को नहीं देखा डाइटिंग करते हुए? क्या आपने नहीं देखा लोगों को शुगर छोड़ते हुए? ऐसे लोग अगर एग्जिस्ट करते हैं, if it is possible for them to leave sugar, to leave smoking, to leave drinking, why it is not possible for you? आपके लिए भी वो पॉसिबल है क्योंकि इस यूनिवर्स में किसी और इंसान के लिए वो पॉसिबल है। अगर किसी और इंसान के लिए दिन में 1 लाख रुपए कमाना पॉसिबल है तो वो आपके लिए भी पॉसिबल है, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज ब्लेसिंग एवरीबडी इक्वली। यूनिवर्स ने नाम नहीं लिख रखा कि प्रॉस्पेरिटी पे अंबानी का हक है, हेल्थ पे इसका हक है, वेल्थ पे इसका हक है, हर एक चीज़ पे हर किसी का हक है। इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू प्रोसेस योर थॉट प्रोसेस, एंड थॉट प्रोसेस इज अगेन योर बिलीफ सिस्टम। आप जो बिलीव करेंगे दैट इज़ योर रियलिटी। आपने अगर बिलीव किया हुआ है कि यार मतलब 40 के बाद मैं फिज़िकली वीक हो जाऊंगा,
तो भाई हो जाओगे, लेकिन बाहर देखो दुनिया में 70+ लोग भी मैराथन दौड़ते हैं. दे आर नॉट फिजिकली वीक. सो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम. नाउ ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम हमारा बना हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ जर्नलाइजेशंस. टीवी में हमने देखा है, जो बचपन से हमने जो सुना है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे हमने जो सारी चीज़ें देखी हैं, करी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक थॉट प्रोसेस बना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना है, जिसको हम बहुत टाइम से कैरी कर रहे हैं. लाइक आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, तो 29 ईयर्स ओल्ड से मैंने एक बिलीफ सिस्टम को कैरी कर रखा है. अब उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना कैसे, बहुत डिफिकल्ट है. क्या करें, एक दिन में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत टाइम से उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है. सो द बेस्ट वे टू डू दैट is to start questioning. याद है जब हम स्कूल में कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी, हम डाउट्स पूछते थे मैम से. हम डाउट पूछते एक क्लैरिटी आ जाती थी. तो वैसे ही किसी भी चीज़ को सिर्फ सुन के मान लेना is not the right thing. You have to start questioning. Start giving your brain the evidences. When you will start questioning and when you will make your brain see, make your subconscious mind see कि यार जो मैं अभी तक सोच रहा था वो सही नहीं है, ये देखो उस इंसान के लिए तो कुछ अलग हो रहा है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ. स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिलीफ सिस्टम. यार बिल्ली ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो बेचारी हमारे सामने से चली जाएगी तो रास्ता मतलब हमारे सामने से चल जाएगी तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा? उस बिल्ली पे कोई शाप है क्या? फिर कुत्ता क्रॉस कर जाए तब भी होना चाहिए, गाय क्रॉस कर जाए तब भी होना चाहिए, भैंस क्रॉस कर जाए तब भी होना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज जानवर. एंड वाई जानवर? फिर तो कोई इंसान भी क्रॉस कर जाए तो भी कुछ गलत होना चाहिए. वाई इट इज बिल्ली ओनली? इफ यू कैन गेट अ वैलिड आंसर फॉर दिस तो उस चीज़ को मानिए. इफ देर इज नो वैलिड आंसर फॉर दिस देन मत मानिए उसको. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिलीफ सिस्टम, नंबर 1. एंड देन सेकेंड, यू हैव टू गिव एविडेंसेस टू योर ब्रेन. जैसे कि मैं इस चीज़ में नहीं मानती कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मेरे साथ कुछ गलत होगा. मैं कहीं जा रही हूँ, अगर 3 बार भी बिल्ली रास्ता काट गई तो भी मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती और मैं सेफ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ. तो मेरे दिमाग को, मेरे ब्रेन को ये एविडेंस मिला है कि यार ऐसा हुआ है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ नहीं होता. तो मेरा वो जो विश्वास है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज हो गया. सो एज यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिलीफ सिस्टम एंड एज यू स्टार्ट गिविंग एविडेंस टू योर बिलीफ सिस्टम और योर सबकॉन्शियस माइंड, चीज़ें चेंज हो जाती हैं. सो जो नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीव्स हमने आज तक बना रखे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जैसे पैसे के पेड़ पे उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके पैसे मिलेंगे. क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन और 4 दिन काम करते हैं और देन ऑल्सो दे आर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स? इंसान को घमंडी बनाता है पैसा, जी नहीं. पैसा आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. Why not to have this positive belief system? जिस चीज़ के बारे में हम नेगेटिव सोचेंगे, जिस चीज़ को लेके हमारा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को लेके नेगेटिविटी आएगी ना. फिर हम कहते हैं यार पैसा हमारे पास तो आता नहीं है, क्योंकि आप पैसे को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे. उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स आपने जनरेट कर रखे हैं अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने दिमाग में. स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट्स फॉर वन पर्टिकुलर थिंग यू वांट टू अचीव, एंड उससे जुड़े हुए जितने भी बिलीफ सिस्टम में आपके बिलीव्स पड़े हैं, अगर वो नेगेटिव है तो प्लीज़ रिप्लेस दोज नेगेटिव बिलीव्स विद पॉजिटिव वंस. और जब आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो यू नो व्हाट हैपन्स, इट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली. तो हर एक चीज़ के बारे में, दिस इज़ योर टास्क, जब भी आप ये वीडियो देखें, एक पेज पे मनी से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड
अपनी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अपने फ्रेंड से रिलेटेड, द वे यू लुक उससे रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ्स लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको मनी का एग्जाम्पल दिया, हेल्थ वाला भी एग्जाम्पल दिया, वेट लॉस का एग्जाम्पल कि यार डाइटिंग से वेट लॉस थोड़ी होता है, 1 महीने में वेट लॉस थोड़ी हो जाएगा, मैं तो यार ज़िंदगी भर मोटा रहूँगा। अच्छा, एक और बिलीफ सिस्टम है कि मैं तो कुछ भी खा लूँ मेरे को तो लगता ही नहीं है, या तो मैं थोड़ा सा भी खा लूँ मैं तो फूल जाता हूँ। अरे भाई, जब आपने अपने दिमाग को बता रखा है कि यार यही होगा, योर ब्रेन इज़ योर जीनी, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर जीनी, आप जो बोलोगे वो तथास्तु करके आपको दे देगा। तो आपने अपने दिमाग को बता रखा है मैं थोड़ा सा भी जंक फूड खा लेता हूँ ना, मेरा तो 3-4 किलो वेट बढ़ जाता है, तो खा लो फिर और बढ़ा लो वेट। मैं तो खाती हूँ, मेरा तो नहीं बढ़ता। सो दिस यू हैव टू डू, write down all the negative beliefs you are having in different aspects of your life, of course, and then replace them with the positive ones. और ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने 25, 26, 27, 28, 30, 50 साल से एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है ना, इतने सालों से उसको कैरी कर रहे हो, उसको चेंज होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। सो पेशेंस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिलीफ सिस्टम एंड स्टार्ट गिविंग एविडेंसेस टू योर माइंड कि अगर उसके लिए हो रहा है ना तो आपके लिए भी हो सकता है। एंड बाय दिस यू कैन एक्चुअली रिजॉल्व एनीथिंग इनटू योर लाइफ। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। If you like the video, please like it, subscribe to my channel, press that bell icon. अगर आपको मुझे कुछ भी बोलना है, कहना है, कोई सजेशन देनी है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ ज्योति योगी भारद्वाज। इस वीडियो के एंड में लिंक्स भी आ जाएंगे आपके पास। तो एंड हैव अ हैप्पी डे, हैव अ हैप्पी लाइफ, हैव अ पॉजिटिव थॉट process always. Thank you so much. I'll see you again. Till then, you have to take care of yourself and know that I love you all. Bye.